नमस्कार दोस्तों, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा 12th एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में जो 40% सिलेबस हटाया गया है उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसमें कुछ लेसन को सीधे हटा दिया गया है और कुछ लेसन में से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। तो दोस्तों, आज अपन देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से लेसन जो हटाए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे एग्रीकल्चर की, कृषि विज्ञान की। इसमें जो विषय कोड है इसका वो है 84। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो पोर्शन हटाया गया है 40% एग्रीकल्चर में वो कौन कौन सा है। इसमें टोटल लेशन की बात करें तो 15 लेशन थे एग्रीकल्चर में। उनमें से देखिए सबसे पहले बात करते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में जो अपना फर्स्ट लेशन था सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज, उस लेशन को कंप्लीट यहाँ पर हटा दिया गया है। लेकिन अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जेट, आईसीआर और बीएचयू के लेवल की अपन बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो ये लेसन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे तौर पर, लेकिन 12th बोर्ड में ये लेसन हटा दिया गया है। फिर बात करें यहाँ पर सेकंड लेशन था हमारा जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस लेशन को भी पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। दोस्तों, ये लेसन काफ़ी बड़ा था और ये लेसन था वो केवल 2 नंबर का लेशन था, इसमें से छोटे क्वेश्चन आते थे, तो इस लेशन को भी पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर में। एग्रोनॉमी में केवल 2 लेशन हटाए गए थे, कुल इसमें 6 लेशन थे टोटल, इसमें से 2 लेशन हटा दिए गए, अब 4 लेशन बचे इसमें से। फिर बात करें अपन हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में 2 लेसन हटा दिए गए। कौन से? एक तो है फलों उत्पादन का महत्व, ठीक है ना, स्थिति और भविष्य। सेकंड लेशन था पादप प्रवर्धन, प्रोपोगेशन का जो लेशन था उसको पूर्ण हटा दिया गया है। और एक था फलोत्पादन का महत्व, स्थिति एवं भविष्य। हॉर्टिकल्चर में से भी 2 लेशन को हटाया गया है और एग्रोनॉमी में से भी 2 लेशन को हटाया गया है। फिर अपन बात करें यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री की, तो एनिमल हस्बेंड्री में हटाया गया है एक तो 12वां लेशन अपना पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंध का महत्व, गौ उत्पाद, इसमें है दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर का महत्व। दोस्तों, जेट, आईसीआर, बीएचयू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेशन है, लेकिन 12th एग्रीकल्चर में ये हटा दिया गया है। फिर अपन बात करें 13वां लेशन था अपना ब्रीड वाला, नस्लों वाला। इसमें से बकरी और ऊंट की जो नस्ल थी उनको हटा दिया गया है। यहाँ पर भेड़, भैंस और गाय इनको रखा गया है। इसके अलावा जो 2 नस्लें, 2 पशुओं की नस्लें थी, बकरी और ऊंट को हटा दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार जो हटाए गए लेशन है वो है टोटल 1st, 2nd, 7, 12 और 13। ठीक है, इसमें से कुल बात करें तो 15 लेशन थे। 15 लेसन में से टोटल जो लेसन हटाए गए हैं वो 5 लेसन हटा दिए गए हैं और एक प्रोपोगेशन, तो 6 लेसन यहाँ पर हटा दिए गए हैं। 9 लेसन यहाँ पर अपने शेष बचते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर अपन बात करें नंबरिंग की, तो 56 का ही पेपर होगा अपना, वही मार्क्स होंगे। 100 में से आपकी जो परसेंट निकलेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो लेसन हटा दिए गए हैं तो परसेंटाइल भी कम कर दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परसेंटाइल आपकी वही रहेगी। फिर यहाँ पर अपन बात करें प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल में भी वही लेसन हटाए गए हैं जो अपने मेन सब्जेक्ट से जो लेसन हटाए गए हैं ना, वही लेसन अपने यहाँ से हटाए गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड जो प्रैक्टिकल था हमारा कवकनाशी, कीटनाशी, जैव उर्वरक। इसके बाद अब 5 वाला यूरिया की मात्रा ज्ञात कर घोल बनाना और छिड़काव करना। जो सेकंड लेशन था ना जैविक खेती, उसमें है तो वो हटा दिया गया। फिर था 6 गोमूत्र आधारित जैविक कीटनाशी, ये भी हटा दिया गया है। फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में जो प्रोपोगेशन वाला जो टॉपिक था हमारा उसको हटा दिया गया वहाँ पर भी, तो इसको प्रैक्टिकल में भी हटा दिया गया। सीधे सीधे तौर पर अपन बात करें कि जो मेन सब्जेक्ट में हमारे जो टॉपिक हटाए गए हैं ना, वही टॉपिक हमारे प्रैक्टिकल में हटाए गए हैं, सीधे ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अपन बात करें बायोलॉजी की, कृषि विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो कृषि विज्ञान की बात करें यहाँ पर दोस्तों कि जो लेशन हमारे शेष रह गए, तो वो देख सकते हैं सिंचाई वाला लेशन, ये 4 नंबर का है।
खरपतवार, शुष्क कृषि, फसलोत्पादन, ये कंप्लीट लेसन, इनमें से कुछ भी हटाया नहीं गया। बस जैसे अपन बात करें सिंचाई का जो लेसन था वो पहले 2 नंबर का था, उसको अब 4 नंबर का कर दिया गया है। जैसे फसलोत्पादन की बात करें तो 6 नंबर का लेसन था, अब इसको 8 नंबर का लेसन कर दिया गया। आपका नंबर वही रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो समय 3.15, ठीक है ना, 15। यहाँ पर जो पेपर का अंक रहेगा वो 56 ही रहेगा, शतरंग आपके वही रहेंगे, पूर्णांक आपका वही रहेगा। टोटल पेपर आपका 100 नंबर का ही होगा, इसमें कोई चीज़ हटाई नहीं गई है। प्रैक्टिकल आपका वही रहेगा सेम। तो जो लेसन हमारे रखे गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। हॉर्टिकल्चर में देखें तो फलोत्पादन प्रबंधन ये भी है, फलोत्पादन है कंप्लीट, जो हमारे फ्रूट्स वगैरह थे, फल परिरक्षण ये। फिर बात करें नस्लों की, एनिमल हस्बेंड्री में, तो ये रख लिए गए यहाँ पर। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में ये वाला पोर्शन रह गया है, जो हटाए गए हैं उनके अलावा जो शेष रह गए वो कंप्लीट यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, कृषि जीव विज्ञान बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की यहाँ पर बात करें तो सब्जेक्ट कोड होगा हमारा यहाँ पर 39, ठीक है। तो जो पोर्शन हटाया गया है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पोर्शन इसमें हटाया गया है वो है फर्स्ट, जो सेकंड लेसन था आपका जैव प्रौद्योगिकी, ये कंप्लीट हटा दिया गया है। दोस्तों इसमें जो लेसन है ना, जो हटाए गए पोर्शन है वो कंप्लीट लेसन को ही हटाया गया है यहाँ पर। तो इसमें जो टॉपिक्स थे आनुवंशिक अभियांत्रिकी के चरण, ट्रांसजेनिक जीव, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व, ठीक है। थर्ड लेसन यहाँ पर हटा दिया गया है, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। दोस्तों ये लेसन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर अपन देखें, जेट के, ICR, BHU के लेवल से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। फिर यहाँ पर 4 लेसन था कीट नियंत्रण की विधियाँ, इसको भी हटा दिया गया है। 5 लेसन था पादप रोग विज्ञान, पैथोलॉजी, इस लेसन को भी यहाँ से हटा दिया गया है। 6 लेसन था खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग, इसको भी हटा दिया गया है दोस्तों। 7 लेसन है रबी की फसलों के प्रमुख रोग, इसको भी हटा दिया गया है। 9 लेसन था हमारा निमेटोड और स्लग रुनेल निमेटोड सूत्रकृमि, इस लेसन को भी पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। यहाँ पर अपन प्रैक्टिकल की बात करें कि प्रैक्टिकल में जो टॉपिक्स हटाए गए हैं, तो दोस्तों जो अपने मेन सब्जेक्ट में जो टॉपिक हटाए गए हैं ना, वही टॉपिक हमारे प्रैक्टिकल के वर्क में हटाए गए हैं, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं कि जो बाकी शेष रेगुलेशन वो कौन कौन से। आपके प्रश्न पत्र के अंक का जो नंबरिंग है वो वही रहेगा, 56 रहेगा, शतरंग वही रहेंगे, समय आपको उतना ही मिलेगा। पोर्शन जो 40% कम किया गया है सिलेबस, उसको 60% में जो बाकी रह गया उसमें इंक्लूड कर दिया गया, बस इतना सा डिफरेंट हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेसन पादप प्रजनन ये है आपके, जैव प्रौद्योगिकी आपके हैं, कीट विज्ञान आपके हैं, कीट नियंत्रण की विधियाँ हैं, पादप रोग विज्ञान है, फसलों के रोग है, कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन आपके हैं, राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ आपके हैं, ये हो गया। अब इसमें जो प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन है वो सेम वही रहेगा जो आपके मेन सब्जेक्ट में जो लेसन रह गए। अब बात करते हैं अपन, अब देखिए केमिस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में कौन कौन से अपने जो टॉपिक्स जो लेसन हटाए गए हैं वो कौन से। तो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट का कोड होगा वो 38 होगा, 38 केमिस्ट्री का होगा, 39 बायोलॉजी का होगा एंड 40 होगा एग्रीकल्चर का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें हटाया गया जो शीर्षक है वो है फर्स्ट लेसन आपका मृदा खनिज व चट्टाने और उनका अपक्षय मतलब टूटना, फर्स्ट लेसन आपके हटा दिया गया है। इसके अलावा जो थर्ड लेसन है मृदा कोलाइड, उसको हटा दिया गया है। दोस्तों सोइल वाले ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे बोर्ड ने हटा दिए गए तो इसको नहीं पढ़ना 12th क्लास में। 4 लेसन था आयन विनिमय, इस लेसन को भी हटा दिया गया है। 9 लेसन था कृषि रसायन और पर्यावरण प्रदूषण पॉल्यूशन वाला, ये लेसन काफ़ी लॉन्ग था, बहुत ही बड़ा था, इसको हटा दिया गया है। प्रैक्टिकल की बात करें दोस्तों तो अभी मैंने बात की जो मेन सब्जेक्ट में जो अपने टॉपिक हटाए गए हैं वही टॉपिक अपने प्रैक्टिकल में हटाए गए हैं। फिर यहाँ पर बात करें कि जो बाकी शेष रह गए वो कौन कौन से हैं। तो देखिए मृदा खनिज चट्टाने और उनका अपक्षय, मृदा जीवांश
और मृदा सूक्ष्म जीव। यहाँ पर सोइल में कुछ देखो टॉपिक्स यहाँ पर रख लिए गए हैं। 2 लेशन तो अपने सोइल के, 1 लेशन को हटा दिया गया और 1 लेशन यहाँ पर नहीं हटाया गया। फिर था मृदा अभिक्रिया, ये है अम्लीय और लवणीय मृदाएं, इसको भी नहीं हटाया। पादप के आवश्यक पोषक तत्व है। विभिन्न उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया और फसलों पर प्रभाव, जैव रसायन, जैविक या कार्बनिक खाद और जैव उर्वरक, दुग्ध रसायन, डेयरी साइंस वाला, और बाकी जो शेष रह गए लेशन उन्हीं के प्रैक्टिकल हमारे होंगे। तो दोस्तों ये हमने बात की एग्रीकल्चर की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की कि कौन कौन से लेशन हटाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक शेष रह गए जो नहीं हटाए गए। तो दोस्तों ये हमने बात की कि टोटल 100% में से जो 40% जो पोर्शन है वो हटाया गया है और जो 60% जो पोर्शन है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। तो दोस्तों आपके नंबरिंग वही रहेगी, परसेंटाइल 60% में से आपके बनेगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।